हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमें दो डीप वॉइस सुनाई दे रही थी। इसमें से एक वेवुशन की थी और दूसरी यांशु की थी। तभी यांशु सभी से कहता है, आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं सभी के क्वेश्चनों का जवाब दूंगा। तभी सिचन क्वेश्चन पूछता है कि आप हैं कौन। यांशु कहता है, मैं हेवनली गॉड हूँ और रियलिज्म के लिए वर्क करता हूँ। दूसरा सवाल जिंगशा का था, जो यांशु से कहता है कि मुझे ये बताओ वेवुशन के बाल वाइट कैसे हो गए हैं और क्यों हो गए हैं। तभी यांशु कहता है, वेवुशन किसी अनदर टाइमलाइन से आया हुआ है और इसके पास अपनी सभी यादें हैं, अपनी पास्ट लाइफ से लेके अभी तक की। और वेवुशन की सोल बिल्कुल प्योर है, जिसे रिसेंटफुल एनर्जी कभी करप्ट कर ही नहीं सकती, जिसके कारण इसमें ऐसी एबिलिटी है कि वो रिसेंटफुल एनर्जी को प्यूरिफाई कर सकता है। रिसेंटफुल एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए ये अपनी फ्यूचरल एनर्जी का यूज़ करता है, जिसमें मैं इसकी हेल्प करता हूँ। और इसके हेयर वाइट होने का रीज़न ये है कि ये पर्सन वेवुशन यंग एनर्जी का और लाइट एनर्जी का मेन सोर्स है। तभी नया ब्रदर पूछता है कि आप जानते हैं कि मुझ पे किसने अटैक किया था और मुझे उस फेस कॉप में किसने बदला था। क्योंकि नए ब्रदर उस पर्सन से रिवेंज लेना चाहते थे, इसलिए उसका पता पूछ रहे थे। तभी यांशु कहता है, मैं तुम्हें इसका जवाब पूरी तरीके से नहीं दे सकता। उसने फेस कॉप को क्रिएट किया, यंग एनर्जी का यूज़ किया, लेकिन कभी खुद को रिवील नहीं किया और दूसरों के थ्रू वर्क करवाता है। सभी साइलेंट हो जाते हैं जब यांशु बोल रहा था। इस समय उसकी वॉइस सॉफ्ट थी। तभी जियांशु जिंगवायन से कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो। इस सच को छिपाने से सिचुएशन को और भी ख़राब करते जा रहे हो। सभी देख सकते थे कि जिंगवायन को गिल्ट फील हो रहा है और उसके फेस पे साफ दिख रहा है। जियांशु लंगवानजी से बात करते हुए कहता है, हंगुंजुन वेवुशन तुम्हारी केयर करता है, ये बात तुम भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि वेवुशन क्या देख रहा है। इतना कहते ही यांशु हंगुंजुन को अपने पास बुलाता है, उसके फॉरहेड पर फिंगर रखता है जहाँ स्मॉल लाइट दिखती है और हंगुंजुन अपनी आइज क्लोज करता है और वेवुशन की मेमोरीज में चला जाता है। इसके बाद यांशु सभी से कहता है, आप सभी को एक साथ काम करना होगा इससे पहले कि वो सभी सेट को डिस्ट्रॉय कर दे। ये कमेंट सभी के लिए था। इतना कहते ही यांशु वेवुशन की बॉडी को छोड़ देता है। वेवुशन गिरने वाला ही था, तभी वैनिंग ने उसे पकड़ लिया था। सभी लांगवानजी वेवुशन के उठने का वेट कर रहे थे। तभी कोई पर्सन जिंगशा से कहता है, मेरे ख्याल से तुम्हें मास्टर वे को सभी बातें उसके पास्ट की बता देनी चाहिए। इतना सुनते ही जिंगशा रूम छोड़ के चला जाता है, जिसके पीछे पीछे सेक्ट लीडर लैन भी चले जाते हैं और वो दोनों कुछ समय के बाद वापस आ जाते हैं। कुछ समय के बाद वामजी की आंखें खुलती हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गया था कि उसका विहीन जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो इतना ज़्यादा सफ़र कर रहा था। अब वामजी समझ सकता था कि वेवुशन इतना ज़्यादा क्यों बदल गया है। इससे पहले कि कोई वामजी से सवाल पूछ पाता, वामजी बेहोश विहीन को उठाता है और अपने रूम की तरफ ले जाने लगता है, किसी की भी परवाह किए कि कोई उससे क्या बोल रहा है या क्या पूछ रहा है। वो सभी को इग्नोर करता है और अपनी रूम की तरफ जाने लग जाता है। जाते समय वो अपने ब्रदर को और जिंगशा को कोड लुक देता है, जिससे वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं। जब वो रूम में पहुंच जाता है तो विहीन को जेंटली बेड पर प्लेस करता है और मेक श्योर करता है कि डोर क्लोज हुआ है या नहीं। फिर वामजी उसके पास बैठ के रोने लगता है। उसे दुख हो रहा था कि वो अपनी विहीन के पेन को कभी समझ ही नहीं सका। वामजी जानता था कि वेवुशन मर नहीं सकता, वो तो ये गहरी नींद में सोया हुआ था और सभी से कहा गया था कि वो मर चुका है। पर एक ही पर्सन था जो उस बात पे बिलीव नहीं कर रहा था, वो वामजी था, जो विहीन की डेथ की न्यूज़ सुन के भी उस पर बिलीव नहीं कर रहा था। तभी वामजी कहता है, विहीन
मुझे इतना हार्ट में पेन तब भी नहीं हुआ था जब सैक लीडर्स ने और मेरे अंकल ने मुझे 33 कोड़े मारे थे, जिसके निशान आज भी मेरी बैक पर हैं। उस दिन जब जिंगशा ने उस शॉट से उस रॉक को हिट किया था और तुम नीचे गिर गए थे, उस वक्त मेरे हार्ट में बहुत पेन हुआ था। इतना कहने के बाद वामजी विहीन का हाथ होल्ड करता है। वामजी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें सेव नहीं कर पाया था। वामजी उसके फॉरहेड से उसके बालों को हटाता है, वहाँ किस करता है, दूसरी किस वो उसके हाथ पे करता है, इसके बाद उसकी चीक्स पे करता है। इसी तरीके से वामजी अपने लवर के पूरे फेस पे किस करने लग जाता है। तभी विहीन जाग जाता, वो कहता है, लज्जा क्या हुआ है तुम्हें? जब विहीन लांगवांजी की आंखों में आंसू देखता है तो उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है, क्या हुआ है तुम्हें, मुझे बताओगे नहीं? जब वामजी अपने लवर की आंखों में देखता है तो उसकी सिल्वर ब्यूटीफुल आइज में खो जाता है। जो उसे बोलना था वो भी वो भूल जाता है और एक सॉफ्ट सी किस विहीन की लिप्स पे कर देता है। उस किस ने पूरे रूम में वार्मनेस एंड साइलेंस को भर दिया था। जब विहीन कोई रिस्पॉन्स नहीं करता तो लांगवांजी उसके पूरे फेस पे किस करना शुरू कर देता है और साथ में उसके रोप्स को भी लूज़ करना शुरू कर देता है। जब विहीन को एहसास होता है तो वो वामजी का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है, क्या कर रहे हो? जब विहीन उसकी आंखों में देखता है तो उसे मना नहीं कर पाता। एक दूसरे को प्यार करने के बाद जब वो दोनों बेड पे लेटे हुए थे तभी विहीन उसे थैंक यू और सॉरी कहता है। ये शब्द सुनकर लांगवांजी बिल्कुल फ्रिंज रह जाता है। विहीन के फेस को अपनी साइड करता है और उससे कहता है, हमारे बीच में सॉरी और थैंक यू जैसे शब्द की कोई ज़रूरत नहीं है। इतना सुनते ही विहीन शर्माने लगता है। विहीन अपने हेड को वामजी के आर्म्स में छुपाने की कोशिश करता है पर वामजी उसे ऐसा करने नहीं देता और उसके हेड को अपनी चेस्ट पर रख लेता है, जहां विहीन अपने लवर की हार्ट बीट को बिल्कुल क्लियर सुन सकता था। तभी विहीन कहता है, लज्जा, जब मैं मर गया था ना, मुझे तभी एहसास हुआ था कि हम दोनों सोलमेट्स हैं। इस बात पे वामजी सिर्फ कहता है। इसके बाद वामजी और विहीन वहाँ जाते हैं जहाँ सभी उनका वेट कर रहे थे डिनर करने के लिए, जहाँ पे 2 सीट्स खाली थी। एक जियांग चैंग के पास थी और दूसरी वैंक्विंग के पास थी। दोनों विहीन को देख रहे थे कि विहीन कहाँ बैठता है। तभी वामजी अपने ब्रदर को देखता है। जेवजुन अपने ब्रदर की अनकही बात को भी समझ जाते हैं और जाके तुरंत जियांग चैंग के पास वाली सीट पे बैठ जाते हैं। अब वहाँ पे सिर्फ 2 सीट्स खाली थी जहाँ वामजी और विहीन बैठ जाते हैं। इसके बाद ने हसन कहता है, सभी आ गए हैं, हमें खाना शुरू करना चाहिए। वहाँ की रखी हुई डिश को देखकर वेवुशन और जियांग चैन दोनों खुश थे और एंजॉय कर रहे थे अपनी मील को। अभी तक सभी ने अपना खाना फिनिश ही नहीं किया था। जब सभी मील को एंजॉय कर रहे थे तभी वेवुशन को जियांशु की चैंटिंग सुनाई देने लगती है, जो उससे कह रहा था, सेक्स में कुछ अजीब हो रहा है, केयरफुल रहो। मैसेज देने के बाद जियांशु की वॉइस डिसअपेयर हो जाती है। विहीन कंफ्यूज होकर वामजी को जियांशु का मैसेज देने वाला ही था, उससे पहले वहाँ क्लैन लीडर्स एंड जियांग चैंग आ जाते हैं। आने के साथ में कहते हैं, लैंड सेक्ट पर फियर्स कॉफ्स ने अटैक कर दिया है और जिंग सेक्ट पर एक अननोन पर्सन ने अटैक किया है, जिसने अपने फेस को ब्लैक स्मोक से कवर किया था। यूनमक में सभी लोग बीमार हो गए हैं और वियर्ड एक्ट कर रहे हैं और वैन सेक्ट डिसेंटफुल एनर्जी से फुल हो गया है। इससे पहले कि कोई कुछ बोलता, वहाँ पे नए सेक्ट मेंबर भागते हाँफते हुए आता है और कहता है, नए ब्रदर पर एक फियर्स कॉप ने अटैक कर दिया है। ये सब बताने की जल्दी में उस नए सेक्ट मेंबर ने सबको ग्रीट करना मानो भूल ही सा गया था। तभी कोई पूछता है कि कितनी कॉफ्स थी। नए सेक्ट मेंबर कहता है 500 से भी ज़्यादा होंगी वहाँ पे। इतना सुनते ही सभी वहाँ पे जो खड़े हुए थे अपने आप को एक टीम्स में डिवाइड कर लेते हैं। जिन जिशन और जीलिंग उस
नए सेक्ट मेंबर के साथ नए ब्रदर की हेल्प के लिए चले जाते हैं। तभी विहीन कहता है, लज्जा और सिचेन, तुम्हें अपनी सेक्ट जाना चाहिए। वैन क्वीन और जियांग चैन को युमक जाना चाहिए, क्योंकि वैन क्वीन एक डॉक्टर है तो वो इनलेस को ट्रीटमेंट करने में हेल्प कर सकती है। मैं और वैन सेक्ट जाएंगे जहाँ डिमोनिक एनर्जी है। जब विहीन वामजी की तरफ देखता है तो वो उसे इस प्लान को लेकर डिसएग्री लग रहा था, क्योंकि वामजी विहीन के साथ रहना चाहता था। तभी विहीन स्माइल के साथ वामजी के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं सेफ रहूँगा, ट्रस्ट मी। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर हम यूनमक में मिलेंगे। सभी अपनी स्वैट के साथ अपनी प्लान के अकॉर्डिंग डिसाइडेड प्लेस के लिए निकल जाते हैं। जब विहीन और वैन सेक्ट पहुँच जाते हैं तो उन्हें अपनी स्वैट पे से नीचे उतरने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि रिसेंट फुल एनर्जी से उनका विज़न लूज़ हो रहा था। तभी विहीन को आवाज़ देने लगता है, उसे फाइंड करने की कोशिश करने लगता है। तभी वेवुशन की हंसने की आवाज़ वैनिंग को सुनाई देने लगती है। वैनिंग के फेस पे स्माइल आ जाती है, पर वो हंसी की आवाज़ वियर्ड और क्रीपी होती जा रही थी। कुछ समय के बाद उन दोनों के बीच से एक ब्लेड पास आउट होती है, इससे दोनों अलर्ट हो जाते हैं। वैनिंग अपनी स्वैट को ग्रैब कर लेता है जैसे ही विहीन अपनी चैंग को अपने लिप्स पर प्लेस करता है और रिसेंटफुल क्लियरेंस म्यूज़िक प्ले करने लगता है। वो म्यूज़िक तब तक प्ले करता है जब तक थिक रिसेंटफुल एनर्जी कम नहीं हो जाती। जब ब्लेड उन दोनों की तरफ आ रही थी तब वेवुशन उसे ब्लॉक कर देता है, जिससे देखकर वैनिंग वेवुशन को देखता ही रह जाता है। तभी वेवुशन कहता है, लगता है मेन सोर्स एनर्जी का आसपास ही है। वैनिंग को रिस्पॉन्स कर पाता उससे पहले ही वेवुशन उसका हाथ पकड़ता है और उस डायरेक्शन में ले जाने लगता है। विहीन फील कर सकता था कि रिसेंटफुल एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। तभी उसके सामने एक रेड जेवेल आ जाता है जो पूरी तरीके से रिसेंटफुल एनर्जी से फुल था। जब वो रेड जेवेल उनके पास आता है तो वैनिंग को डिजी फील होने लगता है। तभी वैनिंग कहता है, वेवुशन, मैं इस रेड जेवेल के पास नहीं रह सकता। इतना सुनते ही विहीन वैनिंग को एक स्टोन के पीछे छिपा देता है, क्योंकि वो जानता था कि रेड जेवेल की रिसेंटफुल एनर्जी वैनिंग ऑब्जर्व कर लेगा। दूसरी तरफ लैन ब्रदर सोच रहे थे कि वो अपने होम को प्रोटेक्ट करेंगे, अपने सेक्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, पर वो ये काम जल्दी करेंगे ताकि अपने लवर्स को भी प्रोटेक्ट कर सकें। जब वो दोनों गुसू पहुंच जाते हैं तो अपने अंकल को ग्रीट कर रहे थे। तभी दोनों देखते हैं कि उनके एल्डर्स ने बिना हेजिटेशन के फियर्स क्रॉप को कट करके साइड में रख दिया है। तभी अंकल कहते हैं, सिचेन और वामजी, तुम्हारे आने से बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। फिर दोनों ने मिलकर तब तक फियर्सकॉप पर अटैक किया जब तक कि कोई फियर्सकॉप आना बंद नहीं हुई। तभी सिचेन ने कुछ नोटिस किया और वामजी से कहता है, पता नहीं वामजी कैसे इन फियरकॉप्स ने बैरियर को तोड़ दिया है। ये सभी इसी ओर आ रही हैं, हमारे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। तभी सिचेन यंग नीडल को बाहर निकालता है, जिसका फॉर्म जेट पेंडेंट की तरह था और जिसका साइज हथेली के बराबर था। तभी सिचेन कहता है, मास्टर वे ने कहा था इसका यूज़ करने से स्ट्रॉन्ग बैरियर तैयार हो सकता है। इस बात पर वामजी सिर्फ अपना सिर हिला देता है। इसके बाद सिचेन लेविन को अपने लिप्स पर रखता है और जेट पेंडेंट का यूज़ करता है और एक न्यू बैरियर सेट कर देता है। ये बैरियर प्योर यंग एनर्जी का यूज़ से फॉर्म हुआ था, तो ये स्ट्रॉन्ग बैरियर था। इस बात से अंकल बहुत अनॉयड फील कर रहे थे और सोच रहे थे वेवुशन खुद तो अपने होम को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, तो ये बैरियर क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा। जब सब कुछ गुसू में ठीक हो जाता है तो वो सब यूनमक के लिए निकल जाते हैं। वामजी बेचैन हो रहा था कि उसका विहीन अनप्रोटेक्ट है और डेंजरस वाली जगह पर है। इस पल में वामजी वैनिंग को भूल गया था कि वो विहीन के साथ में है, ना कि किसी कॉर्नर पर मशरूम ग्रो कर रहा है। दोनों लैन ब्रदर्स अनअवेयर थे कि कोई सेक्ट मेंबर
उनका सीक्रेटली उन्हें फॉलो कर रहा है। दूसरी तरफ यूनमक में जिंग वांगयान जियांग चैन से कहता है, तुम जाके अपनी फैमिली मेम्बर्स को देखो, मैं इन इन्फेक्टेड पर्सन से डील करता हूँ। इस बात पर जियांग चैन अपने हेड को हाँ में नोट कर देता है और वहाँ से अपनी फैमिली को देखने के लिए चला जाता है। वो रास्ते में नोटिस करता है कि सभी लोगों की स्किन पर डार्क पर्पल पैचेस हैं। जब जियांग चैन अंदर की साइड जा रहा था तब वो केयरफुल होकर स्टेप आगे बढ़ा रहा था ताकि किसी भी सेक्ट मेंबर पर उसका पैर न पड़ जाए जो ग्राउंड पर पड़े हुए थे। जब जियांग चैन अंदर पहुंचता है तो वहां उसे कोई नहीं मिलता। जिंगशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो रिलीफ फील करे या पैनिक हो जाए। वहां कोई नहीं था जो उसे ये बता सके कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। जिंगशा का टेम्पर पहले से बेटर हो चुका था जब से वो सुचैन से प्यार करने लगा था। इसी के साथ वो सीक्रेट रूम की ओर जाने लगता है जहां उसके एंसेस्टर्स के वेपन्स थे। वहां जाके वो स्पेसिफिक वेपन को फाइंड करने लगता है। फाइंड करने के बाद उसे एक जेट बॉक्स मिलता है जिसकी सील अनलॉक थी और वो खाली था। जिंगशा को समझ आ जाता है कि वो अननोन पर्सन उस स्वॉर्ड को जिंगशा की आंखों के सामने से ले गया है। जिंगशा फ्रस्ट्रेटेड होकर चिल्लाते हुए रूम के चारों तरफ देखता है तो उसे अपनी मदर की रिंग और उसके साथ एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा हुआ था, जियांग चैन, सबसे ज़रूरी है कि तुम खुद को प्रोटेक्ट करो और दूसरों को प्रोटेक्ट करो। जब ये जियांग चैन पढ़ता है तो डिटरमिन्ड होकर वैंग क्विन की ओर चला जाता है उसकी हेल्प करने के लिए। जब जिंगशा वैंग क्विन के पास पहुंच जाता है तो वैंग क्विन पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स मिल गए? जियांग चैन कहता है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पर हैं। और जिंगशा सोचता है कि मुझे लोटस पियर्स में ही रहना होगा, इन लोगों की हेल्प करनी होगी जैसे मेरे पेरेंट्स मुझसे चाहते थे। तभी जिंगशा अपने इमोशंस को होल्ड बैक करता है और वैंग क्विन के साथ हर्ब्स को गैदर करने लगता है और लोगों को मेडिसिन्स देने लगता है। वो दोनों देखते हैं कि मेडिसिन का असर किसी भी पर्सन पे नहीं हो रहा है। तभी वैंग क्विन कहती हैं, अगर हम इसे यूज़ करें तो ये हेल्प कर सकता है रिसेंटफुल एनर्जी को हटाने में जो पॉइजन की तरह वर्क कर रही है। इतना कहते ही वैंग क्विन स्लिप्स में से एक लिटिल ग्लास जार निकालती है जिसमें रेड लिक्विड भरा हुआ था। वो लिक्विड जियांग चैन को दिखाते हुए कहती है, ये ब्लड है जो वेवुशन का है। ये मैंने तब लिया था जब वेवुशन के हेयर वाइट में कन्वर्ट हो गए थे। तभी वैंग क्विन जार में से 2 ड्रॉप्स ब्लड मेडिसिन की हर्ब्स में डाल देती है। जो मेडिसिन ग्रीन थी वो पर्पल कलर में कन्वर्ट हो जाती है। फिर जियांग चैन एक बार फिर मेडिसिन लोगों को देता है और कुछ पलों के बाद लोगों की स्किन पर से पर्पल मार्क डिसअपेयर हो जाते हैं और सभी जागने लगते हैं। वैंग क्विन और जियांग चैन रिलीफ महसूस करते हैं। तभी उसी समय यूनमक में जिन जुशन और जीलिंग पहुंच जाते हैं। यूनमक पहुंचते ही वो उस अननोन पर्सन के बारे में एक्सप्लेन करने लगते हैं जो विहीन की सॉर्ड यानी जो सुबियान को लेके जा रहा था। तभी जिंगशा कहता है, हाँ वो विहीन की सॉर्ड है। तभी जिनजुशन कहता है, हम वहाँ तक पहुँच पाते, उससे पहले ही वो वहाँ से भाग गया था। तभी जिंगशा कहता है, यानली कैसी है, सेफ तो है ना? जिनजुशन कहता है, हाँ वो फाइन भी है और सेफ भी है। जिंगशा उन दोनों के थोड़ा पास जाता है और उनसे कहता है, नाय ब्रदर का क्या हुआ? जिनजुशन कहता है, उन्होंने फेस कॉफ को डिफेक्ट कर दिया और वो यूनमक की ओर ही आ रहे हैं। जब सुचैन और वामजी यूनमक पहुंच जाते हैं तो वो अननोन फॉलोअर उन्हें ग्रीट करने लगता है और उनसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, हंगुनजुन और सेक मास्टर लैन, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको सीक्रेटली फॉलो कर रहा था। इससे पहले कि वो उसे डांट पाते
तभी वैंक्विंग की वॉइस आती है जो कह रही थी वैनिंग अनकॉन्शियस विहीन को कैरी किए हुए है। आज के लिए बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय।